मॉर्निंग स्टूडेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3। और एक छोटा सा टॉपिक है इसमें, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस, ये आईटी एडवांस में नहीं है। क्वेश्चन एडवांस में नहीं पूछा हुआ है, ये 12th क्लास के लिए है। मेडिकल में कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा और आईटी मेन में यहाँ क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो एकदम आसान है, बहुत सिंपल सा है, कोडिंग है। रिजल्ट सिर्फ एक पॉइंट है, बाकी 10 12 जो है वो क्वेश्चन है। कैसे कोडिंग करना है, कैसे अप्लाई करना होता है, वो मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है? तो कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। देखिए, कोडिंग याद करना होता है, बट एक पैटर्न फॉलो करिए। जो हम लोग वाइट लाइट स्पेक्ट्रम ऑफ द वाइट लाइट प्रिज्म से वाइट लाइट पास करते थे, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड जो स्प्लिटिंग होता था वो पहले मैं लिख देता हूँ। इंडिगो हम लोग नहीं पढ़ते थे, याद है ना आपको? 11th क्लास में इंडिगो हट गया था। तो वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये पहले लिखने दीजिए। देखिए यहाँ पे वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हो गया। ठीक है, ये 6 स्पेक्ट्रम वाला कलर हो गया। ठीक है, दो इसके ऊपर और आता है। अब ब्राउन एंड ब्लैक, ब्लैक सबसे टॉप पे रहेगा। तो ये तो पहले आपको ये कलर चार्ट हम लोग को याद रहेगा आपको। इसके ऊपर होता है ब्राउन और ये सबसे ऊपर रहता है ब्लैक। ये ब्लैक का कोडिंग जो है वो कोड इसका बना हुआ है, इसका कोड होता है 0, ये 0 से स्टार्ट होता है। इसका कोड है 1, इसका कोड हो गया 2, यहाँ कोड हो गया 3, नेक्स्ट कोड हो गया 4, नेक्स्ट कोड है 5, 6 और 7, 8, 9 तक कोड रहेगा, 9 तक। सो 8 ग्रे कलर जो आएगा, कहीं लिखा रहेगा ग्रे, तो ग्रे का कलर होता है 8। वाइट अगर रहेगा तो वाइट का कोडिंग होता है 9। ये कलर कोड हुआ। ठीक है, ये हम लोग को इसको फॉलो करना है। ये वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये अब पता रहेगा तो हम लोग को भूलते नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर दो और है, एक ब्राउन है और दूसरा है ब्लैक। ब्राउन एंड ब्लैक जो हुआ, ब्लैक टॉप पे रहेगा, वाइट बॉटम पे रहेगा। उसके साथ साथ गोल्ड, गोल्ड गोल्ड अगर रहेगा एयू, तो इसका मतलब होता है ये 5% टॉलरेंस होता है। अगर सिल्वर है, सिल्वर, सिल्वर में एच ही लिखते हैं, सिल्वर में इसको लिखते हैं 10%। और अगर यहाँ कोई नो कलर हो, कोई नो कलर लिखा रहेगा, तो इसका मतलब है ये 20% है। बस रिजल्ट बस इतना ही है। इस पैटर्न को फॉलो करना है, ये इसको कोडिंग को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट जानते हैं, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ऊपर में दो और हैं, ब्राउन और ब्लैक, और वाइट सबसे नीचे। यहाँ ग्रे आएगा। कलर स्टार्ट होगा 0 से कोडिंग, एंड 1 2 3 4। अच्छा, कैसे यूज करना है? बड़ा आसान सा है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए, ये है एक रॉड रहेगा और इस रॉड कार्बन रेजिस्टेंस रहता है। मैं मीनिंग भी समझा दूंगा। ये है कार्बन रेजिस्टेंस। इस पे रिंग बना रहेगा। मान लीजिए इस पे रिंग बना हुआ है, ये कार्बन रेजिस्टेंस, मान लीजिए ग्रेफाइट का रॉड है ये, और इस पे रिंग बना हुआ है। रिंग बना हुआ है लाइक जैसे रिंग है, ये एक रिंग है, दूसरा रिंग है, तीसरा रिंग है, चौथा रिंग है। ऐसे जनरली 4 ही रिंग होता है, कभी कभी 5 रिंग भी रहता है, तो 4 रिंग है। ठीक है, तो 4 रिंग रहेगा। मान लीजिए इस रिंग का नाम है ए, इस रिंग का नाम है बी, सी है और डी है, ऐसे। तो इसका जो कोडिंग होगा, रेजिस्टेंस लिखना होता है, तो ए और बी एक साथ लिखना है। ए पहला, दूसरा अगल बगल लिखा जाता है, इनटू 10 पे पावर लिखना है सी, और प्लस माइनस ये डी, ये परसेंटेज, ऐसे। ये रेजिस्टेंस होता है। मीनिंग मैं समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए एक कार्बन रेजिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ पे एक कार्बन रेजिस्टेंस है,
और इस पे जो कुछ कलर मार्क किया गया है, मान लीजिए जिस कलर का मार्किंग किया गया है, 2-3 पेन है, मैं यूज कर ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए पहला रिंग है, पहला रिंग जो है वो ग्रीन कलर का रिंग है, ये रिंग जो है वो ग्रीन कलर का रिंग, ठीक है। ग्रीन कलर का कोडिंग देखिए, ग्रीन कलर का कोडिंग क्या है, 5, तो 5 कर लेंगे। नेक्स्ट मान लिया अगला रिंग जो है, अगला रिंग बना हुआ है, रेड कलर का रिंग है, पेपर में लिखा रहेगा। तो रेड कलर रिंग का जो कोडिंग है क्या है, 2, तो 2 मैं लिख दूंगा। थर्ड रिंग मैं इसमें बना दूंगा, थर्ड रिंग मान लीजिए मैं ब्लू कलर का रिंग बना दिया, ब्लू कलर का ऐसे थर्ड रिंग बनाया, तो ब्लू कलर का कोडिंग है 6, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 6। और नेक्स्ट मैं एक यहाँ पे एक रिंग और मैंने मार्क किया, वो रिंग है गोल्ड का। तो गोल्ड का रिंग का जो परसेंटेज होता है, टॉलरेंस होता है, वो 5%। अब इस जो फिगर रहेगा या कोडिंग रहेगा, इसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस जो होगा, पहला दूसरा ए बी 5 2, तो 52 इंटू 10⁻⁶, ये प्लस माइनस 5%, ये हो गया ओम। मान लिया ऐसे नहीं रहेगा आंसर, कोई बात नहीं है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 52 10⁻⁶ मेगा, कैपिटल है मेगा ओम, प्लस माइनस 5%, ये आंसर में रहेगा। देखिए आंसर हो गया। यही तो है, एकदम छोटा सा टॉपिक है, आईटी मेन और मेडिकल के लिए, एडवांस में नहीं, बोर्ड एग्जाम के लिए भी है। स्ट्रिप में मान लीजिए अगर ये 4 की जगह 5, कई बार 5-5 स्ट्रिप लिखा रहता है, तो 5 स्ट्रिप रहेगा, तो एक रिजल्ट ऐसे ध्यान रखेंगे। मान लीजिए ऐसे स्ट्रिप, मान लीजिए ये कार्बन रेजिस्टेंस हो और कार्बन रेजिस्टेंस है, और इस पर स्ट्रिप है एक स्ट्रिप ऐसा हुआ, दूसरा स्ट्रिप हुआ, तीसरा स्ट्रिप हुआ, चौथा स्ट्रिप। जनरली 4 का ही रहता है, बट कभी कभी 5 भी लिखा रहेगा। मान लीजिए ए लिखा है, बी है, सी है, डी है, ई है, ऐसे लिखा रहेगा। तो इस केस में रेजिस्टेंस लिखने का तरीका है, आपको ए बी सी, ए बी सी एक साथ लिखना पड़ेगा, ए बी सी एक साथ, मल्टीप्लाई बाय 10⁻D और प्लस माइनस लास्ट में ई परसेंटेज में जाएगा, ऐसे ये लिखने का तरीका है। सो कभी कभी ऐसा रहता है, और जनरली तो 4 रिंग ही रहेगा, बट 4 की जगह अगर 5 रिंग रहे तो ऐसे लिखना है, ये 10⁻D, तो 3 एक साथ लेना है, और फिर उसके बाद 10⁻D करना है, और फिर ई करना है। थ्योरी बस यही है, बाकी क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा टॉपिक है, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन अभी मैं पैकेज से लूँगा। 5 क्वेश्चन आईटी मेन का और कुछ मेडिकल क्वेश्चन, एकदम इजी, बहुत आसान सा क्वेश्चन। ये लिखा हुआ पैकेज से क्वेश्चन लिया है मैंने, अभी स्कैन करके मैं ऐड कर दूंगा। तो कार्बन रेजिस्टर इज मार्क विथ रिंग कलर, रिंग का कलर है, पहला रिंग का कलर है ब्राउन, ब्राउन का कोड देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ब्राउन कोड है 1, यहाँ पे इसका कोड हो गया 1, ब्राउन का कोड है 1, ब्लैक, ब्लैक का कोड होता है 0, ग्रीन, ग्रीन का कोड जो हुआ वो 5, और गोल्ड, गोल्ड है 5% पे। तो यहाँ पे लिखना है 10 इंटू 10⁵ ओम प्लस माइनस 5%। आंसर मैं चेक करूँगा, ऐसे रहेगा, नहीं तो ये मिल करके 1 मेगा ओम हो जाएगा, तो मैं ऐसे चेक करूँगा, तो आंसर है
और छोटा कर दिया गया है। ये है, ये इसके साथ मिल जाएगा, तो 1 इंटू 10⁻6 ओम प्लस माइनस 5%। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं रेजिस्टेंस 1 कैपिटल एम ओम प्लस माइनस 5%, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। इस बार रेजिस्टेंस लिखा हुआ है और हमें कलर कोड चाहिए। बहुत ज़्यादा ईजी। देखिए ऐसे, रेजिस्टेंस जो है वो 3.5 किलो ओम लिखा हुआ है और प्लस माइनस 5%। समझिए, रेजिस्टेंस 3.5 और किलो ओम, किलो का मतलब 10⁻3 ओम प्लस माइनस 5%। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये 10 हुआ, ये 10⁻2 हो जाएगा, तो ये है 35 इंटू 10⁻2 और ओम प्लस माइनस अब 5%। चलिए अब कलर कोड बनाते हैं। 3 से जो कलर बनेगा, 3 से जो कलर हुआ ऑरेंज, आंसर में देखेंगे पहला ऑरेंज होगा, कॉमा। नाउ 5 से जो कलर बनेगा, 5 से कलर होगा ग्रीन हो गया, कॉमा। 2 से जो कलर बनेगा रेड, कॉमा, ये है गोल्ड। तो ये ऑप्शन में देखना, बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत आसान है, इसलिए आईटी एडवांस में नहीं पूछता। 2 क्वेश्चन हुआ। 3 तो ये 5 क्वेश्चन मैं पैकेज से ले रहा हूँ। और कलर सीक्वेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर, जो कलर कोड लिखा हुआ, कलर जो सीक्वेंस है, सो कलर सीक्वेंस क्या है कलर सीक्वेंस में? सो सबसे पहले रेड है, ब्राउन है, ऑरेंज है, सिल्वर है। रेड के बगल में है ब्राउन, नेक्स्ट ऑरेंज, नेक्स्ट कॉमा सिल्वर है। अब इससे हमें रेजिस्टेंस निकालना है ओम में। चलिए बनाते हैं, कितना इजी सा क्वेश्चन। रेड हो गया 2, ब्राउन का कोड है 1 इंटू ऑरेंज पावर पे जाएगा, ऑरेंज 10⁻3 प्लस माइनस 10%, यह है ओम। चेक करिएगा, ये आंसर होगा चाहे किलो ओम में होगा, तो मैं चेक कर ले रहा हूँ। हाँ यही है, छोड़ दीजिए, है तो ये आंसर में। हो सकता है ये ऐसा न रहे तो रेजिस्टेंस यहाँ पे 21 और ये किलो ओम रहेगा और प्लस माइनस 10% ऐसे रहता। तो ये है आंसर, मैं चेक कर लिया। सो ये क्वेश्चन, ये पॉइंट नंबर 4 हो जाता ना, ये 4 पॉइंट नंबर 4। फर्स्ट तो थ्योरी था, 3 क्वेश्चन हो गया। नाउ 5। नेक्स्ट लिखा हुआ है कार्बन रेजिस्टेंस कोडिंग। कार्बन रेजिस्टेंस कलर जो लिखा हुआ, तो इसमें कलर सीक्वेंस लिखा हुआ है कार्बन रेजिस्टेंस का, ग्रीन ऑरेंज ब्लैक गोल्ड, ग्रीन ऑरेंज ब्लैक गोल्ड, ग्रीन ऑरेंज ब्लैक, चौथा रिंग लिखा हुआ गोल्ड का, ऐसा। चलिए प्लान करिए। सो रेजिस्टेंस, ये
ग्रीन का ऑरेंज का एक साथ आएगा, तो ग्रीन का कोड है 5, ऑरेंज का कोड हुआ 3 इंटू 10 पे पावर ब्लैक का कोड हुआ 0, 10 पे पावर 0 तो 1 हो गया, प्लस माइनस 5%। सो आप रेजिस्टेंस लिख सकते हैं यहाँ 53 ओम प्लस माइनस 5%। हो गया आंसर। चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक। 6 एकदम इजी है, देख रहे हैं कितना आसान है। वो बस कोड को आपको फॉलो करना है, कैसे लिखना है ये आपको समझना है। नेक्स्ट कार्बन रजिस्टर, रेड ब्लैक कलर सीक्वेंस, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक। सो ये लिखा हुआ कलर सीक्वेंस यही है, रेड ब्लैक। रेजिस्टेंस चाहिए, सो रेड का कोडिंग हो गया 2, इसका रेड का कोडिंग 2, ब्लैक 10 पे पावर 0 ओम, 10 पे पावर 0 1 हो गया, तो रेजिस्टेंस 22 ओम। तो ये 5 क्वेश्चन पैकेज का है, ये कंप्लीट हो गया। ऐसे ही 5 आईटी मेन में है और कुछ क्वेश्चन मेडिकल के हैं। एडवांस में क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड एग्जाम में आता है बट एकदम इजी। देख रहे हैं कितना आसान है, और मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। ये क्वेश्चन नीट का है, ये अच्छा है, ये थोड़ा अच्छा है। जितने क्वेश्चन है उसमें सबसे अच्छा यही है। एक दो क्वेश्चन आईटी मेन का भी, वो भी अच्छा है आपका। देखिए, कार्बन रेजिस्टेंस लिखा हुआ है और किलो ओम लिखा हुआ है, और आपको चाहिए था कलर कोड सीक्वेंस चाहिए। समझिए आप, देखिए जो रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, ये जो आप पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस जो लिखा हुआ है वो आप जो ऐसे देख रहे हैं कि ये है 47 और प्लस माइनस जो 4.7 और ये है किलो ओम, ऐसे। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब हुआ आर, और ये प्लस माइनस ये है डेल्टा आर होता है, ये डेल्टा आर होता है, ये एस। एरर अगर पढ़े हुए हैं, कैलकुलेशन ऑफ एरर ऑफकोर्स पढ़े हुए हैं, यूनिट डायमेंशन के बाद हम लोग एरर एनालिसिस पढ़ते हैं, तो एरर में ऐसे लिखा जाता है। और अगर हमें परसेंटेज एरर चाहिए, परसेंटेज एरर या टॉलरेंस इन आर चाहिए, तो वो लिखने का तरीका है डेल्टा आर और डिवाइड बाई आर इंटू 100%। सो डेल्टा आर समझिए, ये डेल्टा आर जो हुआ वो 4.7 इंटू 100 और डिवाइड बाई ये आर का मतलब हुआ 47, ये परसेंट। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये 10% आ गया है, 10% ऐसा। मतलब आप चाहें तो इसको आप रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये पूरा डाटा को आप लिख सकते हैं 47, ये चला आएगा किलो ओम और प्लस माइनस 10%, ऐसे लिख सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, क्योंकि हमें परसेंटेज में रहेगा तब ना हम लोग गोल्ड है कि सिल्वर है कि नो कलर है ये पता कर पाएंगे। तो पहले परसेंटेज में लाना था, अभी और अच्छे से करते हैं। और अब आप इसको फाइनल करते हैं, 47 कर लेते हैं, किलो है तो किलो को 10 पे पावर 3 कर लेते हैं, ओम करेंगे और प्लस माइनस ये 10% कर लेते हैं। अब रेडी है, अब मेरा सारा कोडिंग तैयार है। चलिए कलर कोड बोलते हैं, 4 किसके लिए? येलो के लिए। तो पहला कोड होगा येलो, येलो के बाद 7 वॉयलेट,
उसके बाद कोड 3 ऑरेंज। नेक्स्ट 10% सिल्वर। ये है आंसर, आप ऑप्शन में मिला लेंगे। ये है येलो हो गया 4 के लिए, ये 7 के लिए ये हो गया, ये 3 के लिए ये हो गया, 10% के लिए सिल्वर हो गया। ये है कलर कोड, ऑप्शन में रहेगा। ऑप्शन में है क्या है, येलो वॉलेट, येलो पहले येलो हुआ, वॉलेट हुआ, ऑरेंज हुआ, सिल्वर। बी आंसर, आंसर बी फोर्थ है, फोर्थ का डी करेक्ट। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, और तो एकदम ईजी है। 8, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन फिल्म रजिस्टर कलर कोड ग्रीन ब्लैक वॉलेट गोल्ड। कलर सीक्वेंस क्या है भाई, कलर सीक्वेंस जो पेपर में है लिखा हुआ है, तो कलर सीक्वेंस है ग्रीन ब्लैक वॉलेट गोल्ड। ग्रीन ब्लैक लास्ट में गोल्ड, ऐसा। चलिए बताइए रेजिस्टेंस, कोडिंग करते हैं। ग्रीन 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 5, कोडिंग देखिए ग्रीन का 5, ब्लैक ब्लैक कोडिंग 0 इंटू 10 पे पावर वॉलेट 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 7 प्लस माइनस गोल्ड 5%। तो इस फॉर्म में है, नहीं तो हम लोग इसको देखते हैं मेगा कर सकते हैं। अगर 1 0 इसको दे देंगे 500 मेगा, तो मैं चेक कर ले रहा हूँ, हाँ मेगा में है, सारा मेगा में है। तो रेजिस्टेंस 1 0 इधर शिफ्ट कर लीजिए, 1 0 यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, 500 कर लेंगे तो 10 पे पावर 6 और ओम हो जाएगा, प्लस माइनस गोल्ड है तो 5%। ये है, इसको कर सकते हैं मेगा ओम। सो रेजिस्टेंस यहाँ है 500 कैपिटल एम मेगा ओम प्लस माइनस 5%। ये होगी। नेक्स्ट, लाइन। So color code for the resistance 3.5 kilo ohm with 5% tolerance. So 3.5 किलो ओम, ये तो अभी पढ़े थे, विथ 5% टॉलरेंस। मैंने इसमें कलर कोड चाहिए, कलर कोड चाहिए, रीचेक करते हैं, ठीक है। सो रेजिस्टेंस है 3.5 किलो, किलो का मतलब हुआ 10 पे पावर 3 ओम, और प्लस माइनस है ये 5%, ठीक है। और करेक्ट करते हैं इसको, 2 डिजिट में लाते हैं, 35 कर लेते हैं और 10 पे पावर 2 कर लेते हैं, ओम हो गया, प्लस माइनस 5%। चलिए कलर बनाते हैं इसमें। सो 35 3 हो गया ऑरेंज। नेक्स्ट कलर रिंग जो हुआ 5, 5 किसके लिए हुआ, 5 ग्रीन। नेक्स्ट रिंग 2 हो गया रेड के लिए। नेक्स्ट रिंग 5% का मतलब हुआ गोल्ड, हो गया। नेक्स्ट, मेडिकल में यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग आईटी मेन क्वेश्चन करते हैं।
ये आईटी मेन 2019 का क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ कार्बन रजिस्टर है और जिसका रेजिस्टेंस 200 ओम है। रेड कलर रिप्लेस विथ ग्रीन कलर, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? एकदम इजी है। तो रेजिस्टेंस जो है, इनिशियल रेजिस्टेंस जो आप लिख रहे हैं 200 ओम, इसको लिखने का ये भी तो तरीका हो सकता है कि 20 इंटू 10 पे पावर 1 ओम। मतलब आप इसके लिए बना सकते हैं 2 4 रेड कलर, नाउ 0 फॉर द ब्लैक कलर, एंड नाउ नेक्स्ट कोड 1 फॉर द ब्राउन कलर। ये है कलर कोड है, ये कलर कोड है। नाउ अब इसकी जगह जो रेड कलर है, ये जो रेड कलर, नाउ रेड कलर रिप्लेस विथ ग्रीन कलर, तो ये वाला 2 जो कोड है, 2 कोड देख लीजिए आपका रेड कलर का है। तो अगर हम लोग नया रेजिस्टेंस, अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं, इसको रिप्लेस कर दूं और नया रेजिस्टेंस रिप्लेस करूं इसको ग्रीन से, बाकी सबको सेम रखना है, बाकी सबको कोई चेंज नहीं करना है, ये सब सेम रखना है। ब्लैक देन ब्राउन। सो नया रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस आर डैश हो गया, ग्रीन 5, ब्लैक 0, 10 पे पावर 1 ओम हो गया। इस तरह रेजिस्टेंस आर डैश जो हुआ वो 500 ओम, ये 500 ओम, ये था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन। दोनों क्वेश्चन आईटी मेन का है और 2019 का ही है। 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है और सारा क्वेश्चन 2019 में ही पूछा हुआ है। एकदम आसान है, जिसको पता है कलर कोड कितना इजी है बताइए। कार्बन रेजिस्टेंस है, ऐसा आप सर्कुलर बनाया हुआ है, रिंग ऐसे बना हुआ है। फर्स्ट रिंग है रेड कलर का, वॉयलेट का है, नेक्स्ट रिंग ऑरेंज है और सिल्वर का है। चलिए, रेड कलर का कोडिंग 2 होता है, वॉयलेट का कोडिंग 7 है, 27 इंटू 10 पे पावर ऑरेंज का कोडिंग हो गया, ऑरेंज का 10 पे पावर 3 और ओम हो गया, और प्लस माइनस सिल्वर 10% ऐसे। आंसर देख लेते हैं, ये ओम है या किलो ओम है। किलो ओम में भी हो सकता है, तो आंसर जो है वो किलो ओम में है। आंसर आप लिखेंगे तो आंसर इस तरह से प्रेजेंट किया गया है, 27 किलो ओम कॉमा ऐसे 10%। 10% सिल्वर है ना, सिल्वर के लिए 10%, तो ये है आंसर। नेक्स्ट देखिए, कार्बन रेजिस्टेंस वही है, वही क्वेश्चन है, इस बार स्ट्रिप वर्टिकल ऐसे लिखा हुआ है। जी फॉर ग्रीन, जी का मतलब और तो कोई कोड है नहीं उसमें, ग्रीन ही होगा। और ग्रीन जी का मतलब ग्रीन है, ग्रीन का कोडिंग है 5। ओ में एक ही कोड आएगा ऑरेंज, और तो दूसरा बी रहता तो बी में कंफ्यूजन होता, ब्लू है कि ब्राउन है, बट ओ फॉर ऑरेंज तो एक ही कोड है 3। वाई फॉर येलो का एक ही कोड है, वो है 4। और ये है गोल्डन का मतलब हुआ 5%। तो 53 इंटू 10 पे पावर 4 ओम प्लस माइनस 5%। मैं ऐसा चेक करता हूँ ये क्या इसी फॉर्म में है कि मेगा फॉर्म में है। मेगा फॉर्म में है, मेगा और किलो के फॉर्म में है, तो किलो कर सकते हैं, किलो हम लोग कर सकते हैं। इसको आप रेजिस्टेंस 53, एक जीरो इधर दे दीजिए, इंटू 10 पे पावर 3 ओम, और इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं किलो ओम। तो रेजिस्टेंस 530 किलो ओम प्लस माइनस 5%, ऐसे आप लिख सकते हैं, है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये आईटी मेन का है, ये भी 2019 का ही है और एक क्वेश्चन और है, इसके बाद एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। ये भी थोड़ा डिफरेंट है, अच्छा सा क्वेश्चन है। पावर लिखा हुआ है 2 वाट है, कार्बन रेजिस्टेंस है, इज कलर कोड विथ ग्रीन ब्लैक रेड ब्राउन। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लग रहा है कि ग्रीन ब्लैक रेड के बाद यहाँ के गोल्ड या सिल्वर देना चाहिए, बट इस बार ऐसा लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको रिजल्ट डिस्कस किया था कि अगर कार्बन रेजिस्टेंस में ऐसा हो, इस तरह से हो, ठीक है, मान लीजिए कि एक रिंग हो आपका ए, एक रिंग ए हो, दूसरा रिंग है आपका बी है, तीसरा थर्ड रिंग हो सी हो, चौथा रिंग हो डी हो, और एक इधर रिंग हो सिल्वर और गोल्ड का ई हो, ऐसे। तो मैंने बताया था कि इसका रेजिस्टेंस लिखते हैं, अगर 5 रिंग रहे तो ए बी सी एक साथ, 10 पे पावर ऐसे डी लिखेंगे और प्लस माइनस लिखेंगे ई परसेंट, ऐसे लिखेंगे। मतलब ये है ग्रीन, ये ग्रीन। नेक्स्ट है ब्लैक, ब्लैक है। नेक्स्ट है रेड है, उसके बाद है ब्राउन हुआ। ये नहीं लिखा हुआ, इसके बारे में नहीं पता है, ठीक है, वो उसके बारे में सिल्वर गोल्ड उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन, ग्रीन का कोडिंग जो हुआ, ग्रीन, ग्रीन का कोड हुआ, इसका कोड हुआ 5, ब्लैक, ब्लैक का कोड हुआ 0, रेड, रेड का कोड देख लीजिए 2, ब्राउन का कोड है 1, ये नहीं दिया हुआ। तो इस तरह आप रेजिस्टेंस प्लान करेंगे तो रेजिस्टेंस हो गया 502 इंटू 10 पे पावर 1 ओम। वो उसकी परसेंटेज की ज़रूरत भी नहीं है आपको। तो रेजिस्टेंस जो हुआ वो हुआ 5020 ओम। ये पावर लिखा हुआ है मेरे पास, पावर लिखा हुआ है वो है 2 वाट। और पावर जो होता है वो कई फार्मूला है, जिसमें एक फार्मूला ये भी तो है, आई स्क्वायर आर होता है ना। यहाँ से हम लोग आई निकाल सकते हैं और ये आई इज इक्वल टू अंडर रूट पी और डिवाइड बाई आर, ऐसे कर सकते हैं। सो अंडर रूट पी, सो पावर, पावर है 2 और डिवाइड बाई आर, आर करेंगे रेजिस्टेंस, तो 5020 ऐसे करेंगे। नाउ यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 बाई अंडर रूट 2510, ठीक है। सो आप जानते हैं कि ये अगर अंडर रूट सिर्फ 2500 रहे तो इसका रूट जो हो जाता है वो 50 है, तो नियरली ये भी तो होगा 50 है, 2510, 10 तो नेग्लेजिबल है, 10 बहुत छोटा नंबर है। तो आप लिख सकते हैं 1/50 एम्पियर ऐसे, या आप ऐसे में चेक कर लेंगे आपका, या फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.02 एम्पियर चेक कर लीजिए, ये इस फॉर्म में रहेगा, या 20 मिली एम्पियर, मैं ऐसा देख लेता हूँ, ठीक है 20 मिली एम्पियर लिखा हुआ। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10 पे पावर -2 एम्पियर, एक जीरो और दे दीजिए, 20 और 10 पे पावर -3 एम्पियर, सो 20 मिली एम्पियर, ये है मिली एम्पियर। तो करंट जो हुआ वो है 20 और स्मॉल मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, ये है रिजल्ट, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आईटी मेन 2019 का क्वेश्चन है और मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो आसान, बहुत इजी है। लिखा हुआ पेपर में कि ये बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज है, जो ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं। बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज में इसका रेशियो इक्वल होगा, R2 दिया हुआ है, R4 दिया हुआ है, इसका कलर कोड लिखा हुआ और इसका कलर कोड चेक देखिए, जो दिया हुआ है गिवन है, इससे आप रिजल्ट बनाएंगे तो R1, ये कोड जो बनेगा ऑरेंज,
ऑरेंज का कोड हुआ 3, रेड 2 होता है और ब्राउन 10 पे पावर 1 हो गया। मतलब R1 जो हुआ ये है 320 ओम हो गया, ये है R1, रेजिस्टेंस R1 हो गया। अगर ये बैलेंस ब्रिज है, आप जानते हैं कि फॉर बैलेंस ब्रिज R1 by R3 is equal to R2 और डिवाइड बाई R4, ऐसा। तो R1 by R3, R2 by R4। नेक्स्ट ये है 320 और ये है R3, R2 80 by 40, 80 by 40 बैलेंस ब्रिज का कंडीशन है। सॉल्व करेंगे, ये 2 हो गया, इससे कट जाएगा और इस तरह R3 जो आएगा 160 ओम। इसको लिखने का तरीका, R3 को आप चाहें तो लिख सकते हैं 16 इंटू 10 पे पावर 1 ओम, लिख सकते हैं ऐसा। अब इसका कोडिंग बना लीजिए। 1 के लिए कोडिंग, अब R3 का कोडिंग चाहिए था, तो 1 के लिए कोडिंग हो गया ब्राउन, तो ब्राउन हो गया। 6 के लिए कोडिंग हो गया ब्लू, और अगेन 1 है तो अब 1 का कोडिंग ब्राउन। तो ये आंसर में रहेगा, चेक करेंगे। कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस फाइनल, छोटा सा टॉपिक था, कंप्लीट हो गया।